हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है वैटिकन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायो एक टॉपिक जिसमें हम पढ़ेंगे डिजीजेज कोज्ड बाय बैक्टीरिया, जीवाणुओं से होने वाली बीमारियां। तो बच्चों, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है ये। हो सकता है कि 5 मिनट 6 मिनट में हमारी क्लास ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट सभी हमने कवर किए हैं। कोई पॉइंट आपका रहेगा नहीं। यहाँ मैंने लिखा है यहाँ पे इंग्लिश में, लेकिन साथ साथ में हर क्लास के अंदर मैं हिंदी में भी आपको बताया जा रहा हूँ और इंग्लिश में भी। तो आप कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में याद करने की कोशिश करेंगे और कुछ हिंदी मीडियम वाले हिंदी में याद करने की कोशिश करते हैं। चलिएगा, हर वर्ड को मैं ट्रांसलेट करूँगा यहाँ पे। कुछ वर्ड सेम रहेंगे क्योंकि वो साइंटिफिक नाम होते हैं, वो हिंदी इंग्लिश में सेम रहते हैं। जैसे नाउन आप पढ़ते हैं इंग्लिश के अंदर, संज्ञा हिंदी में कहते हैं उसे, ठीक। तो वो नाम होते हैं, किसी का नाम नाउन या संज्ञा है। आपने सर आप क्लास पढ़ा रहे हैं बायो की, लेकिन बात कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट की। तो देखिएगा, अतिक्रमण हम नहीं कर रहे क्लास के अंदर जाके, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि नाउन जो होते हैं, नाम जो होता है वो हर लैंग्वेज में सेम रहता है। चाहे आप कोई फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, चाहे आप स्पेनिश, चाहे हिंदी इंग्लिश, चाहे आप बायो के अंदर कुछ वर्ड्स की बात कर रहे होंगे, तो वर्ड्स के नाम हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेंगे, नाम सेम रहता होता है। देखिए आगे, बैक्टीरिया हिंदी में कहते हैं जीवाणु। इससे पहले जो डिजीज होती है उसे कहते हैं लेप्रोजी। लेप्रोजी यानी कोढ़ हो जाना। अब ये क्यों होता है? कहेंगे बैक्टीरिया की वजह से होता है। रीजन आगे और डिटेल में जाए, कौन सा बैक्टीरिया है, तो नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रेबैक्टीरिया। नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रेबैक्टीरिया नाम है, इंग्लिश में हिंदी में सेम रहेगा। आगे चलते हैं, स्किन यानी कि इसमें स्किन पे घाव पड़ जाते हैं, स्किन में वाउंड हो जाते हैं। ब्लीडिंग, रक्त बहता रहता है शरीर के स्किन से। डिके ऑफ ऑर्गेन, धीरे धीरे ऑर्गेन नष्ट होना शुरू हो जाते हैं, अंग यहाँ पे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सबसे पहला सबसे आखिरी, बीच वाला भूल जाओ, ठीक है। यानी कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रेबैक्टीरिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, और कौन सी वैक्सीन दी जाती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए, पहला हमारा लेप्रोजी यहाँ पे खत्म होता है। सिम्टम्स दुनिया भर के हैं, सिम्टम्स काफ़ी डिजीज के सेम भी हैं, तो सिम्टम्स नहीं पूछे जाते क्योंकि उसका बहुत काफ़ी वास्ट एरिया होता है। हाँ, हटके कोई सिम्टम हो तो पूछ लिया जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, आसान भाषा में टीबी कहा जाता है। ये भी बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। बैक्टीरिया कहाँ से एंटर कर सकता है? एयर से बॉडी में एंटर कर सकता है, सांस लेने के दौरान। ऑर्गेनिज्म एक जीव से दूसरे जीव भी जा सकता है, छींकने से, खांसने से, इस तरीके से। ह्यूमन टू ह्यूमन जाता है ये वाला बैक्टीरिया, और एनिमल टू ह्यूमन भी जाता है। ट्यूबरक्लोसिस अपने आप में एक बैक्टीरिया का नाम भी है, और उसी नाम पे डिजीज का नाम भी हो गया। हाँ, इसमें आप याद रख सकते हैं कौन से ऑर्गेन पे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, लंग्स और स्किन पे पहुंचेगा। इसमें लंग्स को आपने याद रखना है बेसिकली। वैक्सीन सेम दी जाती है जो लेप्रोजी में दी जाती है, बीसीजी वैक्सीन है वो, बीसीजी। आगे बच्चों बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारे डिजीज है उसका नाम है टेटनस। हिंदी में भी टेटनस, इंग्लिश में भी टेटनस कहा जाता है। कौन सा बैक्टीरिया की वजह से होगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया है, उसकी वजह से होगा। नाम हिंदी में इंग्लिश में सेम रहेगा, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। वैक्सीन सेम रहेगी भाई, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। टेटनस टॉक्सोइड, टेटनस टॉक्सोइड ये जो है वैक्सीन है जो टेटनस के दौरान दी जाती है। इसमें मसल्स में क्रैम्प यानी कि ऐंठन, खिंचाव पैदा हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बो शेप्ड बॉडी, धनुषाकार बॉडी हो जाती है, यानी कि आदमी झुक के चलता है, झुका झुका रहता है, टेढ़ा, टिल्टेड, इस तरीके से, यूं आगे की ओर झुका हुआ, ठीक है। तो आगे बच्चों बढ़ते हैं। कोलेरा जिसे कहते हैं हैजा, ये कौन से बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रो कोलेरा, वाइबो कोलेरा या कुलराई। तो याद रखें, वाइबो कोलराई आप पहचान पाएंगे, कोलेरा उससे होता है। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है। वैक्सकोरा, एक वैक्सीन अलग है वैक्सकोरा नाम से, और एक वैक्सीन है शैनकोल नाम से, शैनकोल। तो बच्चों, दो
वैक्सीन इसकी तो दुनिया भर की है, लेकिन कभी कभी बहुत कभी एग्जाम में जब आया था तो वेस्कोरा और शैनकोल नाम से दो पूछे गए थे, तो आंसर हमने ठीक लगा दिया था। फिफ्थ हमारी जो डिजीज है बच्चों, हमारी तो नहीं, मतलब बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज है वो है प्लेग। प्लेग आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में भी कि प्लेग महामारी के कारण ऐसा हुआ था, प्लेग डिजीज के कारण ऐसा हुआ था। तो प्लेग वही है, ये यर्सीनिया पेस्टिस के कारण होता है, यर्सीनिया पेस्टिस के कारण ये प्लेग नाम की डिजीज होती है। वैक्सीन दी जाती है, हालांकि वैक्सीन याद रखने लायक नहीं है, इसके एग्जाम में आज तक एक बार नहीं पूछी गई। हाँ, अगर आप नीट एग्जाम की बात करते हैं तो नीट यानी कि जो डॉक्टर बनने के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है वहां फिर भी पूछा जाता है, तो उसकी तैयारी तुम नहीं कर रहे, नहीं तो 6-7 महीने 2 साल में बायो होती। ठीक है, चलिए, तो वैक्सीन अटेनुएटेड यर्सीनिया वर्ड आ गया बैक्टीरिया पे, यर्सीनिया नाम आ रहा है डिजीज इसमें, किसमें भी, वैक्सीन में। तो यर्सीनिया अटेनुएटेड यर्सीनिया वैक्सीन दी जाती है। सिम्टम्स वही क्या है, स्किन पे वाउंड होना, ब्लीडिंग होना, ऐसे सिम्टम्स इसमें चलेंगे। हाँ, हुपिंग कफ, काली खांसी कहते हैं इसको बच्चों, हुपिंग कफ पे क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो बोरडेटा परट्यूसिस बैक्टीरिया से होता है, नाम याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बोरडेटा परट्यूसिस। वैक्सीन दी जाती है बच्चों डी टैप, टी टैप, मतलब डी टैप हो गया और यहाँ पे टी डैप हो गया, उल्टा हो गया, डी टैप और टी डैप, यहाँ टैप है यहाँ पे डैप है। 7 ईयर के छोटे बच्चे हैं, 7 साल छोटी उम्र है बच्चे की, उसे अगर हुपिंग कफ हो जाती है बोरडेटा परट्यूसिस बैक्टीरिया के कारण, तो उसे वैक्सीन दी जाएगी डी टैप, और बड़े को दी जाएगी टी डैप, बड़े को, 7 साल से बड़े को। आगे बच्चों ये तो डिजीज हमें स्टार बना रखे हैं, ये दोनों डिजीज बैक्टीरिया से तो नहीं होती। बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज मैंने 6 इंपॉर्टेंट यहाँ पे कवर कर ली हैं विद वैक्सीन विद बैक्टीरिया नेम। अब पढ़ रहे मीजल्स यानी खसरा। मीजल्स कौन से वायरस से होता है, ये वायरस से होने वाली 2 डिजीज हमारी रह गई थी, इसको हमने कवर यहाँ पे कर लिया है। रूबेला वायरस के कारण जो डिजीज होगी मीजल्स होगी, और पोलियो एक वायरस के कारण होता है, पोलियो एक वायरस का नाम भी है। हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि कुछ टाइम पहले पोलियो फ्री इंडिया बन गया था, और पोलियो फ्री इंडिया बनना बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और वो न्यूज़ में रहा, जिसकी वजह से पोलियो क्वेश्चन बन जाते किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। हालांकि कुछ पोलियो केस फिर देखे गए हाल ही रिसेंटली न्यूज़ में, तो हो सकता है कि पोलियो पे दोबारा क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आप एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं करंट ओरिएंटेड रहता है। करंट ओरिएंटेड बोले तो करंट के जो इश्यूज हैं उनकी डेप्थ से क्वेश्चन आता है। जब तक आप एग्ज़ाम को एनालाइज करने नहीं बैठेंगे, जितना मर्जी आप रीड कर लीजिए, आप एक टाइम के बाद मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे, लेकिन जल्दी आप नहीं कर पाते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो बच्चों लास्ट वही हम देख लेते हैं, रिकैप साइज के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में टिक कर देता हूँ जो आपको याद रखने ही रखने हैं, अलग मार्कर से देखिएगा। तो पहला इसमें लेप्रोजी में याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे बैक्टीरिया से डिजीज होती है, BCG वैक्सीन दी जाती है, याद रखिए। ट्यूबरक्लोसिस की बात करें तो आपने याद रखना है कि ये बैक्टीरिया से होने वाली है और ये एयर से फैलती है, ये ध्यान देना है, और ऑर्गेनिज्म से फैलती है। इसमें इफेक्टिव जो ऑर्गेन्स है वो लंग्स होते हैं, वैक्सीन BCG दी जाती है। टेटनस में याद रखिए 3 बातें, एक बो शेप्ड बॉडी, धनुषाकार शरीर हो जाता है, टिल्टेड झुका हुआ। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया से होती है, वैक्सीन का नाम है टेटनस टोक्सोइड। ये 3 पॉइंट टेटनस के याद रखने ही रखने हैं। कोलेरा के लिए आप याद रखिए बैक्टीरिया का नाम खाली वाइब्रो कोलेराई, आपको वैक्सीन ज़्यादा इसकी याद नहीं रखनी।
हाँ, प्लेग में आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, बैक्टीरिया का नाम भी यर्सीनिया पेस्टिस, और वैक्सीन का नाम भी याद रखना आपने, अटेनुएटेड यर्सीनिया। हुपिंग कफ की बात करें तो आप बताएंगे कि बोर्डेटा परट्यूसिस बैक्टीरिया से हुपिंग कफ होती है। इसकी वैक्सीन आपको याद रहनी चाहिए पक्का, डी टैप 7 से छोटे बच्चों के लिए, टी डैप 7 से बड़े साल के बच्चों के लिए। मीजल्स होती है रूबेला वायरस से, पोलियो भी वायरस से होने वाली डिजीज़ है। तो बच्चों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने अलग मार्कर से हाईलाइट कर दिया है। तो बच्चों आज क्लास में इतना ही करते हैं। तो सुनिएगा एक बार, बायो के कुछ टॉपिक्स के आपको नोट्स मिलेंगे, मैं लास्ट क्लासेस में भी आपको अनाउंस कर चुका हूँ। वो जो नोट्स होंगे हो सकता है कि बिल्कुल प्योर फैक्चुअल हो सकते हैं, यानी कि फैक्ट्स उसमें होंगे। जैसे किंगडम क्लासिफिकेशन है, जंतु वर्गीकरण, पादप वर्गीकरण, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बच्चों उसके आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, तो उस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको अपने PDF सेक्शन के अंदर नोट्स मिल जाएंगे इसके। दूसरी बात, हो सकता है कि कुछ टॉपिक समझाने लायक होंगे, जैसे हम बात करें हार्ट का सिस्टम या हम बात करें किडनी का सिस्टम, नो डाउट समझाने वाला है, उसके भी आपको नोट्स मिलेंगे। हाँ जी, दोबारा सुनिएगा, उसके भी आपको PDF फाइल्स में नोट्स मिलेंगे, ठीक है। हालांकि वो टॉपिक किसी साल आ जाता है, किसी साल नहीं आता, इसलिए उसको हमने यहाँ पे कवर नहीं किया है, ठीक है। बाय चांस ये भी हो सकता है कि एक आधा टॉपिक के आपको नोट्स ना मिलें और आपको लगता हो कि वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारी नज़र में इम्पोर्टेंट नहीं होगा, तो शायद उसके नोट्स शायद ना भी मिले, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों ऑफिशियल, हाँ मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ऑफिशियल तौर पे यहाँ पे बायो ख़त्म हो जाती है, टॉपिक्स रह जाते हैं। कोई मैसेज आपका आता है, हमारे तक पहुँचता है, उस पर हम सोचेंगे, विचार करेंगे और लगेगा कि हाँ वास्तव में ये कमी हमारी तरफ से रह गई है, उसे हम अपलोड करा देंगे या आप तक उसकी वीडियो पहुँचाएंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर।